मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, पेश करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चियों को फिर क्या चूज करना चाहिए, उनके माँ बाप को क्या चूज करना चाहिए। वो बच्ची जब अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है तो मैं फख्र करती हूँ कि चलिए ठीक है, आप इतनी ताकतवर हैं कि आप वहां पर उन सभी लड़कों का सामना कर रही हैं, लेकिन आप वो लड़ाई अपनी पढ़ाई के लिए कर रही हैं कि अपनी मजहब के लिए कर रही हैं? मेरा ये सवाल है। फिरोज बख्त अहमद साहब। जी देखिए रूबिका लियाकत साहिबा, मैंने सबको सुना, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको व्यक्त किया। मेरे लिए यहाँ तो देखिए ना तो पॉलिटिसाइजेशन इम्पॉर्टेंट है ना रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए इस बहस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लड़कियाँ हैं, चाहे वो 6 लड़कियाँ हों जिन्होंने हिजाब की ज़िद पकड़ ली और उनको भी दूसरी तरफ से भी ज़िद थी, उनको एंटर नहीं करने दिया। तो मैं चाह रहा था शुरू में, अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 31 दिसंबर से बच्चियां जो हैं क्लासेस अटेंड नहीं करती। और रूबिका लियाकत, आप भी स्टूडेंट रही हैं अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में, एक भी क्लास अगर मिस होती है तो यू मिस इट फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। अब ये बच्चियां क्या हैं सुनिए, माई ओनली सोल कंसर्न इज दीज गर्ल्स। ये ट्वीज़र ग्रिप में, अंग्रेजी में कहावत है ट्वीज़र्स ग्रिप, यानी 2 पार्टों में पिस रही हैं। एक तरफ से तो कॉलेज इनको पीस रहा है, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इनके अंदर फूंक भर दी है, हवा भर दी है। अरे भाई, जब तक हिजाब नहीं पहनो तुम कॉलेज में मत जाना, क्लास अटेंड मत करना। मेरे हिसाब से, कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात सुन रही हैं, अगर मेरा बेंगलुरु जाना हुआ, उडुपी जाना हुआ, तो मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, क्या हिजाब ज़्यादा ज़रूरी है? तालीम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा है कि तालीम में खेल को सारी चीज़ें आती हैं, तालीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज़ दिस पैटी हिजाब? और हिजाब का मैं बता दूं, रूबिका लियाकत, कपड़ा पहनने से, बुर्का पहनने से, नकाब डालने से हिजाब अंदर का किरदार का होता है, दिलो दिमाग का, रूह का हिजाब होता है। ये कपड़ा डालने से, ढकने से वो हिजाब नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि आपने कितना ही कपड़ा पहन लो, लेकिन जब तक अंदर का हिजाब नहीं हो। आप देखिए कि मुझे याद आ रहा है, हैदराबाद में ही प्लेयर थी, क्या नाम, टेनिस प्लेयर थी, तो इनको भी, इनके खिलाफ भी एक सानिया मिर्जा के खिलाफ भी एक वो आ गया था। 1 मिनट में बात पूरी कर लूँ, लेट मी कंप्लीट, बस 10 सेकंड और लूँगा, देन आई विल कंप्लीट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़े जो नेता हैं सरकार में, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन बच्चियों का रास्ता खोलना चाहिए। बच्चियां, आप सुन लो, हिजाब को छोड़ दीजिए, हिजाब, अरे आप प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बढ़िया तरीके से डिबेट जा रही है, मत कीजिए शोएब भाई, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। है क्या है? ठेकेदारों क्या मुसलमानों के आप हैं, दुकानदारों? जस्ट लेट मी कंप्लीट माय वर्क। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है आपके चैनल से, क्या बात करते हैं आप, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, हम आपको टोके भी नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी देख रहे हैं, स्कूल आ रही हैं, उन्होंने कोई उल्टी बात नहीं की है शोएब भाई, उन्होंने कोई उल्टी बात नहीं की है। लेट मी कंप्लीट माय, आप नहीं बीच में बोलिए, 1 सेकंड रुकिए। शोएब, बात समझ लो, अब तुम्हारा मुंह नहीं खोलने दूंगा मैं। नहीं, 1 सेकंड प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। फिरोज भाई प्लीज, टू यू आल्सो, हाँ अपनी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग मी, है व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग मी? मैं बस एक बात कह के बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। हुकूमत में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस डिबेट को प्यार मोहब्बत से इसको ख़त्म करें। ना हिजाब चलेगा, ना वहाँ पे भगवा चलेगा, वहाँ ना हरा चलेगा, कोई कलर नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ तालीम चलेगी। और अगर इन बच्चियों को तालीम से रोका गया, जो लोग इनके अंदर हवा भर रहे हैं, चाहे वो शुएब जामाई जैसे नाक़िबत अंदेश लोग हों या वो कुछ दूसरे लोग हों, बच्चियाँ इनके जाल में ना फंसें। दे शुड जस्ट केयर फॉर दियर एजुकेशन। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत के जिम्मेदारान से, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो कौन जाल में फंस रही है। नहीं, मैं इस पर रिबटल करना होगा, जल्दी से कोई पॉलिटिकल पार्टी, रूबिका जी वहां गई थी अरे क्या? छोड़ो, क्या रिबट करोगे? 1 महीने से वो लड़कियां खुद अपने हक के लिए लड़ रही हैं, वो सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं उनको एजुकेशन से डिनाई किया जा रहा है, उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया गया स्कूल को, वो हिजाब के लिए नहीं लड़ रही है। अरे रूबिका, उसी स्कूल में रूबिका जी एंकर है, 50 लड़कियां होंगी जो हिजाब नहीं पहनती होंगी, 50 लड़कियां होंगी जो हिजाब पहनती है, तो कोई गैंग अप करके किसी को नहीं भेजा गया है, आप हिजाब पहन के जाओ। पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। शोएब जामाई 1 सेकंड रुकिए, और 1 सेकंड रुकिए, और फिरोज बख्त साहब 1 सेकंड आप दोनों को रोक रही है। शोएब भाई मेरी बात सुनिए, आप
मेरी बात सुनिए, जब फिरोज बख्त ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चियां जो हैं दोनों जगह फंसे हुए हैं, तो आपको ये समझना होगा कि दोनों जगह फंसी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।